प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 मैथ्स क्लास 7 इंग्लिश मीडियम में है। और दूसरी कॉमन वर्कशीट भी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी 6 to 8 इंग्लिश मीडियम। तो हमने डेटा के बारे में पिछली बार पढ़ा था। डाटा क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, हम वही पढ़ने जा रहे हैं आगे उसके कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डाटा क्या होता है, फैक्ट्स का कलेक्शन, जैसे कि नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, वर्ड्स को, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन या कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, सबकी हाइट को कलेक्ट कर लिया गया और फिर निकाल लिया गया कि इतने हाइट वाले ये बच्चे हैं, इतनी हाइट वाले ये इतने बच्चे हैं, काउंटिंग कर लिया, टोटल 30 आना चाहिए। तो जो उसको हमने प्रेजेंट किया वो सारा डाटा कहलाता है। डाटा क्या है कि जो हमने कलेक्ट किया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप कोई सा भी ले सकते हैं। घर में किचन है, किचन में यूटेंसिल है, यूटेंसिल कौन से यूटेंसिल कितने हैं, ये भी तो डाटा है, ठीक है। आपके पास आपकी हॉबीज़ क्या, आपकी क्लास के जो बच्चों की हॉबीज़ क्या है, यानी किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को राइटिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, तो हमने 4-5 चीज़ें बना ली, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड डाटा। इफ़ यू वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड, अगर हमें अपने फ्रेंड की अपने फ्रेंड के मार्क्स की या हॉबीज़ की या अपने फेवरेट ड्रेसेस की या गेम्स के बारे में जानना है या किस महीने में किसका बर्थडे आता है, तो हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि नहीं करते हैं कि हाँ चलिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लास में आपको सबके बर्थडे जानने हैं, तो आप सबसे उनके बर्थडे जानोगे कि हाँ भाई कौन से महीने में आपका बर्थडे आता है। तो 30 स्टूडेंट है, सबके बर्थडे लिख दिए। इसका बर्थडे जो है जनवरी में आ रहा है, जनवरी में आने वाले 5 बच्चे हैं, फरवरी वाले 3 बच्चे हैं, और टोटल 30 स्टूडेंट के इक्वल आना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, 15 का बता रखा है कि आप 15 का आप लीजिए या उससे ज़्यादा का ले लीजिए, और हर से फ्रेंड या रिलेटिव या फैमिली मेम्बर से आपको उनके बर्थडे के मंथ पूछने हैं। तो मान लीजिए कि 15 लिया, तो 2 लोगों का आपने पूछा कि जनवरी में आ रहा है, एक का फरवरी में है, मार्च में 2 का है, अप्रैल में किसी का नहीं है, मई में 1 का है। तो इसी तरह से आप सारे डेटा पता कर लेंगे और टोटल अगर 15 के बारे में आपने पता किया तो ये 15 के इक्वल होना चाहिए। तो ये काम आपको खुद करना है, ये टेबल वाला, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ टोटल आपका बस 15 आना चाहिए। तो अगर आपने 15 लिया है तो 20 लिया है तो 20 आएगा टोटल, 30 लिया है तो 30 आएगा। एग्जाम्पल, हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपकी क्लास 7 में सिर्फ 20 स्टूडेंट है, वैसे तो ज़्यादा कम हो सकते हैं, हम मान के चल रहे हैं। और उनकी हॉबीज़ है रीडिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, S फॉर सिंगिंग। तो अब इसको हम काउंट करते हैं कितने बच्चों की हॉबी रीडिंग है। चलिए काउंट करते हैं। 1 R फॉर रीडिंग है ना, 2 3 4 5 6, और कोई R नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। नाउ राइटिंग, W फॉर राइटिंग, 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने। इसको काटते भी जाएंगे, आप चाहें तो काट सकते हैं। नाउ सिंगिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख दिया। अब इनको हम टोटल करते हैं, 6 और 5 11 और 9 20। तो हम देखते हैं कि 20 टोटल क्लास में स्टूडेंट है और 20 इनका टोटल भी आना चाहिए। तो इसको डेटा बोलते हैं बच्चों। हमने इसको कलेक्ट किया और इसको टेबल फॉर्म में या जो भी फॉर्म कही गई उस फॉर्म में हम इसको शॉर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट यानी 10 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट सेंटीमीटर में मेज़र की गई। तो किसी की है 135 सेंटीमीटर, किसी की 150 है, किसी की 139 है, ये 10 है, काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं है बच्चों, बताइए। 10 है हमारे पास, तो हमने 10 काउंट कर ली। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। सबसे टॉलेस्ट गर्ल की हाइट क्या है, तो हमने देखा 150 सेंटीमीटर, तो हमने फटाफट लिख दिया 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर है। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल। सबसे स्मॉलेस्ट, देखिए यहाँ टॉलेस्ट है, यहाँ स्मॉलेस्ट,
तो हमने देखा कि 128 सबसे छोटी संख्या है, तो इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट की हाइट 128 सेंटीमीटर है। नाउ सब्ट्रैक्ट करिए स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट को, यानी टॉलेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं, तो 151 में से माइनस करेंगे 128, तो क्या आएगा, 8 में से 1 में से 8 नहीं जाएगा, ये छोटी है वो बड़ी है, तो ये कैरी कर लेगा, तो 11 बनेगा। 11 में से 8 गया, कितना आएगा बच्चों, 3। ठीक है, अब ये एक कम हो गया, 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, और 1 में से 1 गया, माइनस हो गया 0, तो 23 सेंटीमीटर ये डिफरेंस आया। और इस डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज मीन्स द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, रेंज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, इट्स इम्पॉर्टेंट। और ये फार्मूला हो गया, हमने यही तो रेंज निकाला, यानी आपके पास जो डेटा दिया हुआ था उसमें सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम का डिफरेंस किया और उसी को रेंज कहते हैं। तो आज हमने 2 बातें सीखी, डेटा को कैसे टेबल फॉर्म में करना है और रेंज कैसे निकालना है। ये 2 बातें आपको आ गई होंगी। ठीक है, तो कमेंट में आप बताइएगा व्हाट इज रेंज। नेक्स्ट वर्कशीट जल्दी ही हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। टाटा बाय बाय।